कृष्ण जब रथ में बैठकर मथुरा को चले हैं, अक्रूर जी लेके चले हैं, तो गोपियों ने रथ को घेर लिया कि रथ के नीचे दब जाएंगे, मर जाएंगे, पर कृष्ण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। हे कृष्ण, तुमने इतना प्रेम करना सिखाया, इतना प्रेम किया, तुम लिलिहारी बने, तुम मनिहारिन बने, इतनी परीक्षा ली, प्रेम जगत में सार और कुछ सार ही नहीं। सबसे चीज बड़ी क्या है? प्रेम। किसी को बस में करना है, प्रेम करो। भगवान भी बस में हो जाते हैं प्रेम के बंधन में। प्रेम की डोरी बहुत बड़ी है। अगर किसी को कुछ पाना है तो उससे प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, तो तुम्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि मेरे कान्हा जी, युगल किशोर जी, भगवान कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए। गोपियां रथ को घेर लेती हैं, हे श्याम, तुम्हारे बिना कन्हैया हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। सुन लो मैया, अगर मैया खुदर पुदर करिएगा तो घोड़ा की तरह अगला जन्म पर हाथी का बिलता है। हाँ, कोई बात मत करियो। हाँ, हमारा ध्यान रहता सब पे। तो गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारे बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हे श्याम, इतने प्रेम की आग लगाकर, इतना प्रेम बढ़ाकर प्रेम की आग लगाई, प्रेम करना सिखाया। कृष्ण भगवान ने क्या सिखाया? प्रेम करना। और इतना प्रेम बढ़ाकर तुम हमें तड़पाकर कहां जा रहे हो श्याम? अब कौन रास रचाएगा, कौन बांसुरी बजाएगा और कौन निधन में रास रचाएगा? हम किसको रास देखने को जाएंगे? हे श्याम, हमें छोड़कर तड़पाकर मत जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे ब्रजबालाओ, हे गोपियों, आज तक भी मैं तुम्हारा था, आगे को तुम्हारा रहूंगा। परसों का वादा करके गए कि गोपियों, ब्रजबालाओ, मैं कंस को मार के परसों आ जाऊंगा। क्या कह के गए भगवान? कि परसों आ जाऊंगा। वो परसों किसी की नहीं आई। भगवान कन्हैया ब्रजबालाओं से वादा करके गए कि परसों आ जाऊंगा। गोपियां रोती रह गई। भगवान रथ को भगाए के ले गए। गोपियां रोती रह जाती है कि श्याम परसों का इंतजार कर रही है, वो परसों कब आएगी? गोपियां क्या कह रही है कि वो परसों कब आएगी, जब मुझे श्याम के दर्शन होंगे, मेरे कान्हा के दर्शन होंगे। गोपियां आंसू बहा रही हैं, भगवान के ध्यान में बैठी हैं। इधर कृष्ण भगवान अक्रूर जी के साथ में चलते चलते पहुंच गए। अक्रूर जी के मन में एक बात है। क्या बात है? अक्रूर जी के मन में ये बात है कि अगर कृष्ण ये भगवान नहीं हुए तो कंस मार देगा, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, क्योंकि इन्हें बुलाकर मैं लेके जा रहा हूं तो पाप मुझे लगेगा। तो रास्ते में पड़ी यमुना जी। सुबह का वक्त है। अक्रूर जी ने सोचा कि मैं यमुना स्नान कर लूं। अक्रूर जी ने यमुना जी में जब डुबकी लगाई, यमुना जी में डुबकी लगाई, तो कृष्ण यमुना जी में अंदर दिखाई दिए, जल में अंदर। जब अक्रूर जी ने बाहर मुंह निकाला तो कृष्ण रथ में बैठे दिखे।
भगवान ने अक्रूर जी को अपना परिचय दे दिया कि मैं सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा हूं। मैं जल में, थल में, नभ में, घट घट में, रोम रोम में सर्वव्यापक हूं। जो हूं सो मैं हूं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम नहीं करोगे तो ये युद्ध तो होगा क्योंकि मुझे करना है, पर यश का तुम महाभारत में तुम्हें यश मिलेगा कि अर्जुन बाणधारी थे, जो अर्जुन ने सभी को मार दिया तो तुम्हें यश मिलेगा, नाम होगा। पर ये तुम महाभारत तुम नहीं करोगे, महाभारत तो केवल मैं ही करूंगा। भगवान ने मरवाए तो कौरव भगवान ने, क्योंकि वो अधर्मी थे। अधर्मियों को मारने को भगवान को उपाय ढूंढना पड़ता है। पापियों को मारने को भगवान पृथ्वी पे आते हैं। अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो ये सब मरे हुए हैं, ये तो सब काल के मुंह में है, मरे हुए हैं, पर इसका यश तुम्हें मिलेगा। संसार में लोग कहेंगे कि अर्जुन बहुत बड़ा बाणधारी था। तो देखो कार्य भगवान करते हैं, केवल अपने भक्त का नाम ऊंचा करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। अपने भक्त का मान रखते हैं भगवान, अपने भक्त को आगे बढ़ाते हैं भगवान। तो ये उपदेश दिया था। तो भगवान जमुना जी में दिखे, रथ में बैठे दिखे, तब अक्रूर जी को विश्वास हुआ कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण पार ब्रह्म है, परमात्मा है। अब चलते चलते पहुंच गए मथुरा में। मथुरा में कहां पहुंचे? कंस की पुष्प वाटिका में। अक्रूर जी भगवान को छोड़कर कहते हैं मैं अपने घर जाता हूं। भगवान कृष्ण की इच्छा है कि हम मथुरा में मामा कंस की मथुरा को घूम कर ये देखे कि मामा कंस की मथुरा कैसी है, ये इच्छा है। अक्रूर जी अपने घर चले गए और कृष्ण बलराम ये मथुरा में भ्रमण करने को चले। तो देखो मथुरा में भी भक्त थे जो भगवान के प्रेमी थे, भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वागत किया, किसी ने मीठा खिलाया, किसी ने पान खिलाया, सबने भगवान का स्वागत किया। और जो कंस की सेना थी, कंस के दल के थे, राक्षस थे, उनके लिए दिख रहे कृष्ण महाकाल, कि ये कालहू के महाकाल हैं, ये हमारे काल बन के आए हैं। राक्षसों को ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखता है उसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। जिस भाव से देखता है उसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो देखो भगवान ने भ्रमण किया तो कौन मिली? मथुरा में मिली एक कुब्जा दासी। कुब्जा वो कैसी थी? कुब्जा थी, उसके पीठ पे कुबड़ निकल रहा था, कुबड़, और डंडा लेके चलती थी। वो थी कुब्जा दासी। और चंदन कस्तूरी लेके जा रही थी कंस का उबटन करने को, कंस का तिलक करने को वो जा रही थी। भगवान कृष्ण आगे आए और बोले अरे सुंदरी कहां जाती हो? एकदम से कुब्जा को क्रोध आ गया। कुब्जा बोली हटो, मुझसे सुंदरी मत कहना, मैं सुंदरी नहीं हूं,
मैं हूं कुरूपा। कुंवर निकल रहा है, कुरूपा हूं। भगवान बोले नहीं, तुम सुंदरी हो। ये क्या? हटो, मुझे कंस का उबटन करना है, चंदन कस्तूरी से कंस का तिलक करना है, वो राजा है, रास्ता छोड़ दो। भगवान बोले पहले हमारा ही तिलक कर दो। कृष्ण भगवान बोले हमारा तिलक करो। कुब्जा बोली हटो, ये तो राजा का तिलक होगा, मैं तो कुरूपा हूँ। भगवान बोले नहीं, तुम सुंदरी हो। सो कृष्ण भगवान ने पैर पे पैर रखा और कुब्जा की मुंह पकड़ के, ठोड़ी पकड़ के झटका मारा और कुंवर खत्म कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। कुंवर खत्म कर दिया, सुंदरी बना दिया। अब तो कुब्जा ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया कि अब मेरी आस पूरी हो गई, तुमने मेरा कुंवर खत्म कर दिया। जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण का कि अब तो मैं तुम्हारी हो गई और तुम मेरे हो गए। तो कुब्जा भी आदि अर्धांगिनी क्या है? दो शब्द हैं, एक मात्रा का फर्क है। क्या? पति और पत, एक मात्रा का फर्क है। अगर कोई फंक्शन करते हैं, कोई भंडारा करते हैं, तो क्या कहते हैं कि भगवान पत रखना। क्या कहते हैं? पत रखना, कहीं अपत ना हो जाए, कहते। तो वो क्या है? परमात्मा पत रखने वाला पत। और साकार में कौन है? पति। तो छोटी बड़ी मात्रा का फर्क है? तो सबका पत रखने वाला परमात्मा और साकार में पति है। तो पति का जोड़ा यहीं तक है। बहुत से कह देते ना कि हम पूजा नहीं करते, हम तो ड्यूटी करते हैं, अपनी नौकरी पे पत्नी सेवा बहुत करती है हमारी। पत्नी रोज टाल बजावे, रोज सेवा करे, उसी के सहारे से हम तर जाएंगे। कैसे तर जाओगे? पत्नी की रोटी खाती है, तुम्हारे पेट में रोटी आती है। पति खाता है रोटी, तुम्हारे पेट, पत्नी के पेट में जाती है। अपनी करनी पति को जाना है, अपनी करनी पत्नी को जाना है, अपनी अपनी करनी पे दोनों को जाना है। पति पूजा करेगा तो पति स्वर्ग में जाएगा, और पत्नी पूजा करेगी तो वो स्वर्ग में जाएगी। इसमें भक्ति में किसी का साझा नहीं है। हर चीज बट जाती है, केवल भक्ति में किसी का साझा नहीं है। भगवान की भक्ति में किसी का साझा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं, पति भी भजन करें, पत्नी को भी करनी चाहिए। ये दान पुण्य, भगवान का भजन सबको करना चाहिए। और देखो, अपनी संतान को संस्कार दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जब बेटा छोटा होता है उसे कथा सुनवाओ, राम कथा सुनवाओ, भागवत सुनवाओ, तो तुम्हारा बेटा कभी बिगड़ेगा नहीं। बेटा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसे संस्कार मिल जाएगा। और बेटा, अब माता पिता क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बेटा नहीं आया कथा में, बच्चा है, लड़कपन है, अभी पढ़ रहा है, पढ़ने की उम्र है। ये उम्र तो निकाल दी पढ़ने में है। अब बेटा बिगड़ गया, क्योंकि मूवी देख रहा है, नाम पढ़ाई का, मोबाइल में मूवी देख रहा है, बिगड़ रहा है। आंखें फिल्म देखने को नहीं दी है, आंखें दी है देखो, प्यार की दृष्टि से देखो, भगवान को देखो, हरि के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, गलत नजर से किसी को मत देखो। ये बच्चे को संस्कार दो तो बच्चा कभी नाम नहीं डुबाएगा। तब बेटा सेवा करेगा, संस्कार मिलेंगे, भक्त बनेगा। और बेटा को प्यार में ही पढ़ाते रहे तो कंस बन जाएगा। एक दिन माता पिता का नाम डुबाएगा, कितनी माया जोड़ लो, घर को शमशान बनाएगा। बेटी को भी कथा सुनवाओ, बेटी कथा सुनेगी तो 3 कुल की लाज रखेगी, 3 कुल की लाज। आज बेटियां लव मैरिज शादी कर रही हैं,
बेटियां मनचीता वर मांग रही है, ये क्या है? उन्हें माता पिता ने संस्कार नहीं दिया। अगर बेटी अच्छी है तो पहला नाम कहां का उठता है? ननिहाल का। इसकी ननिहाल बहुत अच्छी है, इसकी ननिहाल वाले बड़े अच्छे हैं, बेटी को संस्कार मिला है, इसकी नानी भी ऐसी है। कितनी बढ़िया बात मिलेगी। फिर दूसरा कुल, कुल का नाम आता है माता पिता का। इसके पिता माता बहुत बढ़िया है, इसकी माँ बहुत अच्छी है, संस्कारवान है, पिता संस्कारवान है। और बेटी की शादी होके फिर नाम उठाती है ससुराल में, है? ससुराल वाले कहते हैं बेटी हमारी बहू क्या है? लक्ष्मी है। सबसे पहले उठती है, सास ससुर के पैर छुए, सासू माँ के पैर दबावे। आज कोई है दबाने वाली? उठाइयो हाथ, कौन है कोई दबाने वाली? कोई देवी, हाँ एक आध देवी होगी, न डंडा मारने वाली तो होगी। हाँ ऐसी तो होगी बुढ़िया कब मरे और कब हमें राज्य पाट के मालिक बने, ऐसी तो होगी। तो इसलिए ये संस्कार है। अगर तुम सासू माँ की सेवा करोगी तो एक दिन तुम्हारे लड़का की शादी होगी तो तुम्हें भी सासू माँ बनना है। ये तो बदले हैं। आज तुम बहू बन के आई हो तो तुम्हारी सासू माँ, एक दिन तुम सासू माँ बन जाओगी तो तुम्हारी बहू बन के आएगी। अगर तुम सासू माँ की सेवा नहीं करी तो तुम्हारी जो बहू आएगी वो तुमसे बदला लेगी कि तेने तो सेवा नहीं करी। अब देख ले अपनी फिल्म है तो तुझे भी रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए यह है करनी भरनी, जैसा करोगे और वैसा भरोगे। इसलिए माता बहनों विशेष ध्यान रखो, विशेष ध्यान रखो। यही तो भागवत की शिक्षा है। सासू माँ की सेवा करो, सासू माँ के पैर दबाओ, सेवा करो, आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानो, ससुर के पैर छुओ, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लो।